वट इज़ TDS? TDS इज़ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। अगर हम इसके नाम को स्पेसिफाई करें, इसके नाम को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे तो टैक्स डिडक्टेड मतलब टैक्स को डिडक्ट किया जा रहा है एट सोर्स। एट सोर्स मतलब उसके ओरिजिन पर। ओरिजिन इन द सेंस कि फॉर एग्जांपल मैंने सामने वाले को जो है वो 1 लाख रुपए पे करने हैं, तो या तो मैं उसको 1 लाख रुपए पे करूँगी, बट TDS का प्रोविज़न ये कहता है कि जब आप सामने वाले को 1 लाख रुपए पे कर रहे हो तो उस 1 लाख रुपए के ऊपर हम आपको कुछ रेट्स बता रहे हैं, आप उस टैक्स रेट के हिसाब से उनका टैक्स काटिए और आप हमें पेमेंट कर दीजिए। गवर्नमेंट ऐसा कहती है। तो जो पेमेंट करता है उसे कहते हैं पेयर, जिसको पेमेंट की जाती है उसको कहते हैं पेई, और जिसको टैक्स पे होता है वो उसे कहते हैं हमारी गवर्नमेंट। ठीक है। तो पेयर जब भी पेमेंट करता है तो सरकार कहती है कि आप जब भी पेई को पेमेंट करोगे तो उसके ऊपर पेमेंट टू पेमेंट टैक्स रेट्स डिफरेंट है, तो आप उस पर्टिकुलर पेमेंट के ऊपर TDS का जो भी रेट है उस रेट के हिसाब से टैक्स लगाइए और वो टैक्स जो है वो हमें जमा करवाइए। यूजुअली क्या होता है कि पर्सन के हाथ में पैसे आते हैं, इनकम आती है और वो इनकम के ऊपर टैक्स भरता है। या तो वो एडवांस टैक्स भरेगा या फिर वो रिटर्न ऑफ इनकम के टाइम पे, ड्यू डेट के टाइम पे जो है वो टैक्स भरेगा बाय सेल्फ असेसमेंट टैक्स एंड बाय वट एवर नेम। ठीक है। लेकिन सरकार कहती है कि हम जो है आपसे ड्यू डेट पे टैक्स नहीं मांग रहे हैं, उससे पहले एडवांस टैक्स पे, लेकिन एडवांस टैक्स से भी पहले जो है सोर्स पे, जहाँ पे उस पेमेंट का ओरिजिन हो रहा है वहाँ पे आप जो है टैक्स पे कीजिए। और ये जो टैक्स पे होता है ये हमारे जो पेयर है वो करते हैं। पेयर इन द सेंस जो टैक्स को डिडक्ट करता है, जो पेमेंट करता है सामने वाले को। अलग अलग पेमेंट्स के ऊपर लगता है। इट्स नॉट लाइक कि हर पेमेंट के ऊपर TDS डिडक्ट किया जाता है। बहुत सारी पेमेंट्स को TDS के प्रोविज़न के अंदर लाया गया है एंड बहुत सारे जो पेयर है वो TDS के प्रोविज़न के अंदर नहीं है। जैसे अगर हम इंडिविजुअल और HUF की बात करें तो बहुत सारे TDS के सेक्शन ऐसे हैं जहाँ पे इंडिविजुअल और HUF भले ही थोड़े छोटे छोटे लोग हो, छोटे मोटे व्यापारी हो या बड़े बड़े लोग हो, सबको ज़रूरी होता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रोविज़न हैं जहाँ पे एक लिमिट डिसाइड की गई है इंडिविजुअल और HUF की, जहाँ पे अगर वो उस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो ही उन्हें टैक्स पे करना पड़ता है। तो TDS बहुत सारी पेमेंट्स के ऊपर लगता है। पेयर डिडक्ट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करता है और पेई को इनकम पे करता है। पेई जो है वो अपना पूरा का पूरा ग्रोथ दिखाएगा। एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाती हूँ कि लेट सपोज पेयर ने 1 लाख रुपए की पेमेंट करनी है, उसके ऊपर TDS के प्रोविज़न के हिसाब से 10% का टैक्स रेट लग रहा है। तो पेयर जब पेमेंट करेगा तो वो 1 लाख रुपए की पेमेंट में से 10,000 रुपये के टैक्स को डिडक्ट कर देगा और 90,000 की पेमेंट को पेई को दे देगा, और 10,000 रुपये की जो पेमेंट थी जो कि एज अ TDS डिडक्ट की गई है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को पे कर देगी। और जब पेई के हाथ में वो 90,000 आएंगे तो पेई उसे 90,000 नहीं दिखाएगा, 90,000 नहीं शो करेगा। पेई विल शो इट एज अ 1 लाख रुपीज़ इनकम, और उसके ऊपर जब वो टैक्स कैलकुलेट करेगा तो टैक्स के बाद वो है वो TDS जो कि पेयर ने सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दी है ऑन द बिहाफ ऑफ द पेई, उसका क्रेडिट बेनिफिट ले लेगा। तो इस तरीके से TDS का प्रोविज़न चलता है। ठीक है।